जय श्री राम। दर्शकों, आज मैं उपायों की श्रृंखला में एक अचूक और सटीक उपाय लेकर आया हूं, जिसके प्रभाव से आपके घर में चल रहे समस्त गृह क्लेश खत्म हो जाएंगे। हनुमान चालीसा तो सभी पढ़ते हैं, मगर हनुमान चालीसा को एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर पढ़ा जाए तो आपके घर आंगन की समस्त समस्याओं को चुटकी बजाकर ख़त्म कर देते हैं हनुमान जी। दर्शकों, अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही मैं कोई अन्य उपाय लेकर आऊं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे उपाय अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। दर्शकों, आइए हम उपाय की विधि बताते हैं। अगर आपके घर में गृह क्लेश है, आपके घर में हर मेंबर से कुछ न कुछ मनमुटाव चल रहा है और आपकी इच्छा है कि मनमुटाव खत्म हो जाए, यह गृह क्लेश खत्म हो जाए, वह चाहे गृह क्लेश पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, माता पिता का के साथ पुत्र पुत्रियों का हो, किसी प्रकार का गृह क्लेश हो सकता है। यह भी हो सकता है कि पड़ोसी के साथ भी गृह क्लेश हो। यह उपाय मैं सिर्फ गृह क्लेश यानी शांति प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में जितने भी उथल पुथल हैं उनको खत्म करने का उपाय बता रहा हूं। दर्शकों, इसमें आप जब आपके यहाँ गृह क्लेश है तो आप घर में ये पूजा कदापि ना करें, क्योंकि आप पूजा करने में लगेंगे, लोग आपको डिस्टर्ब कर देंगे। इसलिए आप थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा चना भोग के रूप में आप लेकर मंदिर में पहुंच जाएं। मंदिर में जाकर एक पान के पत्ते पर गुड़ और चने का भोग लगाकर हनुमान जी के समक्ष बैठ जाएं और आप ये उपाय किसी भी मंगलवार, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारंभ करें या किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करें। आप मंगलवार को अगर प्रारंभ करते हैं तो मंगलवार के दिन थोड़ा सा गुड़ चने का भोग पान के पत्ते पर लगाएं और उसके बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर शाम को पहुंच जाएं, फिर गुड़ चने का भोग लगाएं और एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें। यानी नित्य दिन आपको एक एक बार सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ना है, गुड़ चने का भोग लगाना है। भोग में आप कुछ बदल सकते हैं, आपकी जो इच्छा। जब आपका लगातार 21 दिन हो जाए तो ये मत देखें कि आज शनिवार है या मंगलवार है। लगातार जब आप 21 दिन इस क्रिया को कर दें, 21वें दिन आप चोला चढ़ाने का सब व्यवस्था लेकर जाएं, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के बाद में एक मीठा पान का बीड़ा आप हनुमान जी को अर्पित करके और हनुमान जी से निवेदन करें कि हे हनुमान जी, हमारे जीवन में बड़ा ही उथल पुथल है और ये पान रूपी बीड़ा हम अपने जीवन की बीड़ा आपको अर्पित कर रहे हैं। आप हमारे जीवन का बीड़ा उठाएं और आप हमें अतिशीघ्र समस्त क्लेशों से मुक्त कर दें। आप देखेंगे कि इस उपाय के प्रभाव से आप अतिशीघ्र समस्त क्लेशों से, समस्त गृह क्लेश, समस्त पारस्परिक क्लेशों से आप मुक्त हो जाएंगे और आप देखते ही देखते आपके जीवन में परम शांति आएगी। दर्शकों, ये कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं है। इसके बाद भी आप लगातार सुबह शाम एक बार मंदिर में जाकर
जो भी यथावत भोग लगाते हैं, लगाते हुए अगर आजीवन आप इस प्रयोग को करते रहते हैं तो हनुमान जी की असीम कृपा होगी। जो यह पढ़ई हनुमान चालीसा, हो यह सिद्ध साक्षी गौरीशा। शिव जी इसके साक्षी हैं कि जो हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करता है उस पर हनुमान जी सिद्ध हो जाते हैं, हनुमान जी की समस्त शक्तियां उसके अंदर आ जाती है। ऐसा सिद्धि प्राप्त होता है, इसके साक्षी शिव जी हैं, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। इसलिए यह सात्विक प्रयोग है। और दर्शकों, एक बात मैं हमेशा बताता हूँ, हनुमान जी का कोई भी भोग लगाइएगा तो उसमें तुलसी दल जरूर डालिएगा। और दूसरा, हनुमान जी का प्रयोग करने से पहले ही आप ये दृढ़ संकल्प ले लें कि आज से मैं मांस मदिरा का सेवन नहीं करूँगा, अभक्ष्य भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। तभी हनुमान जी का प्रभाव होता है, अन्यथा उल्टा प्रभाव होता है। तुलसीदास जी लिखे हुए हैं कि अष्ट सिद्धि नव निधि कर दाता, असबर दिन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पाशा, सदा रहो रघुबर के दासा। मतलब आप हनुमान चालीसा का सिर्फ सेवन करके देखें, आप सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर मांसाहार करते हैं, अगर मांस और मदिरा का सेवन करते हैं और हनुमान जी की सेवा करते हैं तो उस विषय में तुलसीदास जी लिखते हैं कि साधु संत कर तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। राम के प्यारे हैं, असुरों का नाश करते हैं, इसलिए आसुरी प्रवृत्ति त्याग करके ही हनुमान जी की सेवा में जाएं। और साधु संतों के रखवाले हैं, तो अगर साध्वी प्रवृत्ति के साथ आप साधु बनकर जाएंगे तो हनुमान जी आपके रखवाले हैं, राम के प्यारे हैं। और आसुरी प्रवृत्ति के साथ जाइएगा तो उलटकर पटकनियाँ आपको ही लगने वाली है। दर्शकों, इस उपाय को परम निष्ठा के साथ करके देखें। हनुमान जी इस कलयुग के साक्षात देव हैं, उनकी कृपा आप पर अवश्य होगी। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।